जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के साथ राजेश कुमार अग्निवीर को लेकर कई अपडेट हैं। तो मैंने सोचा कि आप तक फिर वो अपडेट सुबह सुबह पहुंचाई जाएं। दरअसल कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों आर्मी चीफ के साथ फिर मुलाकात की है, तो वो बड़ी अपडेट है। उसके बाद फैसला लिया गया है कि रक्षा मंत्रालय में भी अब 10% आरक्षण अग्निवीरों के लिए किया जाएगा। उससे पहले सीएपीएफ में भी 10% आरक्षण की बात की गई थी। साथ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम की तरफ से भी कहा गया कि हम भी अग्निवीरों को नौकरी देंगे। और फिर अब स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी ये कहा गया है कि हम अग्निवीरों को प्रायोरिटी के तौर पे नौकरी देंगे। तो तमाम संस्थाएं जो है बस सामने आई हैं विरोध प्रदर्शन को देखते हुए कि अग्निवीरों को हम नौकरी देंगे, लेकिन कितनी नौकरियां अग्निवीरों को मिल पाएंगी ये क्योंकि कहा जा रहा है कि 10% हम नौकरी आरक्षण अग्निवीरों को दे रहे हैं। तो मोटा मोटा एक आंकड़ा मैं आपके सामने लेकर आया हूं ताकि चीज़ों को आपके सामने रखा जा सके साफ तौर पे। सरकारें बहुत कुछ कह रही हैं, लेकिन सच्चाई आपको समझनी होगी। अगर हम कहा जा रहा है कि सीएपीएफ में, जिसमें बीएसएफ शामिल है, असम राइफल्स शामिल है, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ जो है शामिल है, उसमें 10% कोटा दिया जा रहा है आपको। लेकिन अब आप थोड़ा सा मोटा मोटा आंकलन समझिए। अगर पिछले 4 साल के आंकड़ों को अगर आप देखते हैं तो सिर्फ 28,000 से 30,000 युवाओं की भर्ती जो है इन आर्मड फोर्सेस में हुई है। लेकिन सवाल यह है कि जब आप 10% पे आते हैं तो 2800 से 3,000 बच्चों को ही यानी कि नौकरी जो है हर साल मिल पाएगी सीएपीएफ में। ये बड़ा सवाल है, ये आपको समझना होगा, क्योंकि पिछले 4 साल में सिर्फ 28,000 से 30,000 बच्चों की भर्ती हुई है जो सीएपीएफ में गए हैं। और अगर सरकार की बात माने तो 10% जो है 3,000 के आसपास बैठता है। तो 3,000 लोगों को नौकरी मिलेगी। लेकिन आप हर साल भर्ती करने जा रहे हैं लगभग 40 से 50,000 जवान, जो कि 2027 के बाद इसमें से 35,000 के आसपास जवान जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद आप 3,000 जवानों को नौकरी दे लेते, मान लेंगे आप कि आपने 4,000 जवानों को नौकरी दे दी, लेकिन उन 30,000 जवानों का, 26,000 जवानों का क्या होगा जो रिटायर होकर आएंगे? रक्षा मंत्रालय कितनी नौकरियां दे पाएगा? आप मान लीजिए कि हर साल रक्षा मंत्रालय में 1,000 नौकरियां भी आप मान लीजिए, तो 4 से 5,000 जो रिटायर होकर आएंगे उनको नौकरियां मिलेंगी। बाकियों का क्या होगा? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कितनी नौकरियां दे पाएगा? ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कितनी भर्तियां हिंदुस्तान पेट्रोलियम की होती हैं या इंडियन ऑयल की होती हैं, ये भी समझना होगा। स्टेट गवर्नमेंट कितनी नौकरियां दे पाएगी? अलग अलग कैटेगरी हैं, कहीं पर स्टेट गवर्नमेंट 5% कोटा देती है, कहीं पर 13% है, कहीं पे 10% है। तो उस हिसाब से क्या अग्निवीरों के लिए अलग से कोटा रखा जाएगा? क्योंकि ये जो कोटा है ये तो उन जवानों के लिए है जो पूरी कलर सर्विस करके आ रहे हैं या अब वो 15-16 साल नौकरी करके आ रहे हैं। तो इन लोगों के लिए क्या होगा? ये कुछ सवाल ऐसे हैं जो अभी भी युवाओं को बेचैन कर रहे हैं। यही वजह है कि अभी भी विरोध प्रदर्शन युवाओं का लगातार जारी है। लेकिन जिस प्रकार से सरकार अब बैकफुट पे आती दिखाई पड़ रही है, सरकार के मंत्री बेशक इस अग्निपथ को, अग्निवीर को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब आप 1 साल पहले चले जाएंगे तो कृषि कानूनों को लेकर भी इसी प्रकार से एक माहौल बीजेपी की तरफ से बनाया गया था। और तमाम मंत्री जो कहने लगे थे कि नहीं, इससे बढ़िया योजना किसानों के लिए नहीं हो सकती है। लेकिन किसान अब डटे रहे, शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन करते रहे और सरकार को आखिरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा। तो अगर आप देखिए, हिंसा का रास्ता आपको छोड़ना होगा। अग्निवीरों से ये मेरी अपील है कि आप देश की सेवा के लिए जाना चाहते हैं, आप देश की, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सेना में जाना चाहते हैं, आपका कंसर्न सही है, क्योंकि फ्यूचर सबको अपना देखना है। लेकिन आप देश की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। देखिए, अगर आप राष्ट्र की रक्षा के लिए जाना चाह रहे हैं तो राष्ट्र की संपत्ति को आप नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि यहाँ पर आप गलत हो जा रहे हैं। तो ये अपने आप में थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। आगजनी की घटनाएं ना करें, हिंसा ना करें, शांतिपूर्वक तरीके से विरोध प्रदर्शन करिए। कौन आपकी नहीं सुन रहा है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया था किसान आंदोलन को। अगर हम एक घटनाक्रम को छोड़ दें तो शांतिपूर्वक तरीके से वो डटे थे। तो आप डटिए, आंदोलन करिए, आपका लोकतंत्र है, आपको अधिकार है, लेकिन हिंसा का रास्ता आप छोड़ दीजिए। देखिए, कल वायुसेना प्रमुख ने एक बड़ी अहम चीज कही है कि अगर आप हिंसा का रास्ता अपना रहे हैं और आप उसके बाद अग्निवीर में या सेना में भर्ती हो जाते हैं, उसके बाद पुलिस
वेरिफिकेशन करने आपके घर जाती है और पता चलता है कि इसने राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, तो आपको सेना से कोर्ट मार्शल करके आपको घर भेज दिया जाएगा। तो ये आरोप, यहाँ आपको चीजें समझनी होगी। आप हिंसा का रास्ता मत अपनाइए। मैं फिर से आपसे यही अपील कर रहा हूँ, आप विरोध करिए, विरोध आपका अधिकार है, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से विरोध प्रदर्शन अपना जारी रख सकते हैं आप, लेकिन हिंसा के रास्ते पर बिल्कुल ना चलें। इसी बीच एक और अपडेट है, कहा जा रहा है कि कुछ इंस्टीट्यूट है जो कि सेना में बच्चों की भर्ती को तैयार कराया करते थे, उन इंस्टीट्यूट की तरफ से इस पूरी हिंसा को भड़काया गया है। इस बिहार की खासकर मैं बात कर रहा हूँ, और तार दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अभी कई चीजें अहम खुलासा होगा, क्योंकि युवा इस रास्ते पे क्यों चले, किसके कहने पे चले, इसकी पड़ताल बेहद जरूरी है। और कौन है वो मास्टरमाइंड जिसने देश को आग में जाके झोंक दिया है, अब वो भी देखना होगा। लेकिन जब गिरफ्तारियां होंगी उसी के बाद पता चल पाएगा। लेकिन एक चीज तो है कि बीजेपी के नेता इन बच्चों को गुंडे बताने में भी लगे हैं। तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये वही युवा हैं, बीजेपी नेताओं को पता होना चाहिए, जो सुबह 6-7 बजे 4-5 बजे उठकर जो है रनिंग के लिए जाया करते थे, पसीना बहाया करते थे, 7-8 10-10 किलोमीटर दौड़ लगाया करते थे ताकि हम सेना में भर्ती हो सकें। लेकिन आपने अग्निवीर लाकर इनके सपनों को तोड़ने का काम भी किया है। हालांकि मेरी समझ से एक चीज और परे है कि जब विधायक और सांसदों को देने के लिए पैसा है, पेंशन के लिए पैसा है, तो देश की सेवा करने वाले सैनिकों के लिए पेंशन देने के लिए सरकार के पास पैसा क्यों नहीं है। सांसद एक बार बन के आ जाए तो पेंशन, दूसरी बार बन के आ जाए दूसरी पेंशन, तीसरी बार बन के आ जाए तीसरी पेंशन। विधायक भी एक बार बन गया एक पेंशन, दूसरी बार बन गया दूसरी पेंशन, एक दिन के लिए भी सांसद विधायक बन गया तो भी पेंशन। और यहाँ 18 साल 20 साल 24 साल करके आए तो उस पर पैसा देने में ऐतराज है। ये थोड़ी सी चीजें समझ से परे हैं। लेकिन हिंसा का रास्ता मत आप अपनाइए, शांतिपूर्वक तरीके से अगर आपका विरोध है उसे शांतिपूर्वक तरीके से आप दर्ज करा सकते हैं। अगर आपको वीडियो काम का लगा तो आप जरूर कमेंट करें, अपनी राय दे सकते हैं। एक दर्शक ने मेरे साथ कहा है कि बहुत अच्छा उनका कमेंट था कि आप पुरानी अपडेट दे रहे हैं। देखिए, मेरी तरफ से लेटेस्ट अपडेट जो मेरे पास होती है मैं देने की कोशिश करता हूं। हो सकता है कि आप मुझसे ज़्यादा तेज हो, आप तक सूचनाओं की पहुंच मुझसे ज़्यादा अच्छी हो, तो आप ज़्यादा अपडेटेड हो मुझसे। लेकिन आप कमेंट करके आप बता सकते हैं, जहाँ पे गलत है उसको गलत बोलना, सही को सही बोलना इस वक्त शायद बहुत ज़्यादा जरूरी हो चुका है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, नहीं लगे तो मत करिए, अच्छा लगे तो कमेंट भी करिए, और नहीं लगे तो मत करिए। लेकिन जय हिंद, धन्यवाद।